ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। हमारे संवाददाता देवव्रत भगत रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। देवव्रत, बीजेपी कांग्रेस एक बार फिर से आमने सामने और ये होना लाजमी भी है क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। हालांकि फिलहाल कैसे देखा जा रहा है इन बयानों को? जी, क्योंकि 2023 में प्रदेश में चुनाव हैं, लिहाजा इस तरह की बयानबाजियां तो जरूर दोनों ही पक्षों से आती रहती है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। और आने वाले दिनों में ये और तेज हो जाएंगी बयानबाजियां, आरोप प्रत्यारोप, और इससे भी तीखी बयानबाजियां देखने को मिलेगी। क्योंकि एक तरह से आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहे हैं, दोषारोपण भी चल रहा है और श्रेय लेने की होड़ भी मचती हुई पॉलिटिकल पार्टीज में दिखाई दे रही है। मुख्य रूप में छत्तीसगढ़ में मुकाबला जो होने वाला है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होने वाला है। लिहाजा कोई भी नेता एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहते अपने प्रतिद्वंदी पर वार पलटवार का, और शायद इसलिए नए नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने सीधे पीएल पुनिया पर निशाना साधा है, जो कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं। उनका यह कहना है कि 4.25 साल से वो पूरे प्रदेश भर का दौरा कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता का अभी प्रदेश में अस्तित्व नहीं है, वो जोर नहीं है। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से भी बयानबाजी सामने आती है कि बीजेपी के नेताओं का प्रभाव एक तरह से खत्म हो गया है। हालांकि प्रभाव और जोर किसका कब कितना चलेगा ये 2023 के नतीजे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये पूरी जोर आजमाइश चल रही है कि लोगों के बीच अपनी पैठ बनाई जाए और किस तरह दूसरे को कमतर दिखाया जाए। तो फिलहाल एक तरह से ये कहा जाए कि तीखी बयानबाजियों का दौर अवंतिका भी शुरू हुआ है। चुनाव जैसे जैसे करीब आएंगे ये और भी बढ़ती जाएंगी और बयानबाजियां इससे और कहीं ज्यादा तीखी सुनने को मिलेंगी। जी चलिए, शुक्रिया आपका देवव्रत इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन को बीजेपी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े के रूप में मनाई जा रही है और इस दौरान विभिन्न वर्गों से जुड़े जो समस्याएं हैं उनका हल भी निकालने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाएगी। नरेंद्र मोदी ऐप के जरिए बीजेपी ने राष्ट्र के लिए आपकी सेवा योजना लॉन्च की है, जिससे हर कोई जुड़ सकता है। पीएम मोदी को सीधे डिजिटली विश करने का यह सुनहरा मौका है। ऐप के जरिए पीएम मोदी के फैंस उन्हें सीधे जन्मदिन की शुभकामनाएं दे सकते हैं और इस साल वीडियो और फोटो आप सीधे नमो ऐप के जरिए अपलोड कर सकते हैं और अपनी शुभकामनाएं सीधे पीएम मोदी तक पहुंचा सकते हैं। इस शुभकामना संदेश में आप अपने पूरे परिवार को भी शामिल कर सकते हैं। ऐप के जरिए एक ई कार्ड आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कर सकेंगे, जिसमें वे अपना संदेश लिखकर फिर एक साथ पूरी शुभकामनाएं आप पीएम मोदी को ऐप के जरिए भेज सकेंगे। ये सदस्य कोई भी हो सकता है, आपकी फैमिली, आपका दोस्त, आपका पड़ोसी, और गांव के बुजुर्ग से लेकर युवा मित्रों तक हर कोई फैमिली ई कार्ड के जरिए प्रधानमंत्री तक अपनी शुभकामनाएं भेज सकेगा। और इस साल एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से लोग पीएम मोदी की जिंदगी के खास पलों में से एक पल को चुराकर उस पर वीडियो बना सकेंगे। नमो ऐप की मदद से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे शेयर भी कर सकेंगे। इस साल ऐप में गिफ्ट ऑफ सेवा नाम से एक मॉड्यूल भी लॉन्च किया गया है। इसके जरिए वो उस क्षेत्र को भी चुन सकेंगे जिसमें वे अपना सेवा करने का संकल्प लेना चाहते हैं, और साथ ही नमो ऐप के जरिए की गई हर सेवा और संकल्प बाकी लोगों को भी इस मिशन से जोड़ेगा। न्यू इंडिया की तरक्की और विकास की राह को मजबूत करने में मदद करेगा। आप टीबी मुक्त भारत के लिए संकल्प ले सकते हैं, या आप प्रो प्लैनेट होने का संकल्प भी ले सकते हैं, आप रक्तदान करने का संकल्प ले सकते हैं, आप डिजिटल इंडिया के मिशन का भी संकल्प ले सकते हैं, साथ ही आप स्वच्छ भारत का भी संकल्प ले सकते हैं, साथ ही आप वोकल फॉर लोकल बनने का प्रण ले सकते हैं, साथ ही आप एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी संकल्प ले सकते हैं। इसके साथ ही कैच द रेन यानी कि बारिश के पानी को बचाने का भी संकल्प लिया जा सकता है। नमो ऐप के एक दूसरे मॉड्यूल के जरिए आप 5 रुपए से लेकर 100 रुपए तक का माइक्रो डोनेशन कर सकते हैं। कार्यकर्ता हो या आम लोग हो, वे ऐप के जरिए स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसान सेवा समेत कई योजनाओं के लिए माइक्रो डोनेशन दे सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। कोरबा में गुरुवार की शाम को NH 130 पर हाथियों के झुंड के उतर आने से महाजमा यहां पर लग गया और उसी दौरान ऐसा कुछ हुआ कि सभी की सांसें थम गई। दरअसल 21 हाथियों का झुंड कठोरा अंबिकापुर NH 130 पार कर रहा था और सड़क पार करने के दौरान हाथियों के दल में से एक बेबी एलिफेंट पुल के नीचे बने गड्ढे में जा फंसा। नन्हे बच्चे के फंसने से बाकी हाथियों का झुंड भी सड़क पर जम गया। हाथियों की मौजूदगी से सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। बेबी एलिफेंट के बिना हाथियों का झुंड मौके से हटने का नाम नहीं ले रहा था। वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था कि अगर वो करें तो करें क्या। अंधेरा होते होते मादा हाथी कुछ समय के लिए जंगल की तरफ गई और इसी दौरान वन विभाग की टीम ने जेसीबी की मदद से नन्हे हाथी को गड्ढे से बाहर निकाला। उसके बाद मादा हाथियों से लेकर जंगल की तरफ चली गई। बेबी एलिफेंट के रेस्क्यू के दौरान मौके पर करीब 3 घंटे तक जाम की स्थिति बनी और जैसे ही बेबी एलिफेंट का रेस्क्यू हुआ,
सभी ने एक दूसरे को बधाई दी, जिसके बाद सड़क पर यातायात फिर से बहाल हुआ। और सूचना मिलते ही किंदई रेंज के स्टाफ और हमारे एतमा नगर रेंज के सारे स्टाफ, साथ में ही जडगा रेंज के भी स्टाफ आकर यहाँ पर पहले तो हम लोगों ने पूरे हाईवे में ट्रैफिक को रुकवाया। जैसे ही उसकी माँ जो है हथनी वो दूसरी तरफ गई तो फिर हम लोगों ने खुद ही वहाँ जा करके उसको रस्सी से खींच करके जेसीबी में बांध करके ऊपर उठाया, जैसे कि आप लोग देखे हैं। उसकी माँ लगातार प्रयास कर रही थी कैसे भी निकल जाए, कैसे भी निकल जाए, लेकिन गड्ढा उतना ज़्यादा था और कंक्रीट में क्योंकि काई जम गया था, इस कारण वो निकल नहीं पा रहा था। तो जैसे ही उसकी माँ किनारे हुई, हम लोगों ने उसे रस्सी से बांध करके उसको बाहर निकाला। सर हम लोग जा रहे थे, अंबिकापुर जाना है हम लोग को, रास्ते में हाथी का दल आया हुआ है जिसके नाम से हम लोग रुकना पड़ा यहाँ पर। कितने टाइम फंसे हैं आप? अब लगभग आधा घंटा हो गया।